जगह वृत्तासुर का जब वध करने के लिए इंद्र ने वज्र उठाया, उसे पता चल गया कि अब मेरी मृत्यु नजदीक है। भगवान को प्रार्थना करी, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतान् सुपतेर्गणांस्ते गृणीतवाक कर्म करोतु कायः। हे हरि, मैं बहुत पापी हूं। मैं जानता हूं कि जितना समय मेरे पास बचा है, मैं उतने समय में आपके चरणों की भक्ति तो प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन इतनी प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, कि जो आपके भक्त हैं, आपके दास हैं, मुझे अगले जन्म में उनके चरणों की सेवा का सौभाग्य मिल जाए। दासानुदासो, दासों का नहीं, दासों के जो दास हैं उनका ही अगर मुझे सानिध्य मिल जाए, उनकी सेवा, उनका मिलना मेरे जीवन में हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मनः स्मरेतान् सुपतेर्गणांस्ते गृणीत वाक कर्म करोतु कायः। मेरे मन में आपके लिए भाव जग जाए, और जो भाव मेरे मन में जगे वह मेरी वाणी पर आ जाए, और जो मेरी वाणी में हो, मेरे मन में हो, वैसा ही कार्य मैं करूं। और फिर मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप ये मत सोचो कि मुझे कोई संसार की चीज चाहिए। नानाक पृष्ठम ना च पारमेष्ठम ना सार्वभौमम ना रसाधिपत्यम ना योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह यकांक्षे। ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे सत्य लोक चाहिए, ना ब्रह्म लोक में मुझे कोई दिलचस्पी है। और ना ही मुझे योग की सिद्धियां चाहिए, ना ही मैं ये चाहता हूं कि पूरी दुनिया पर मैं राज करूं। ना योग सिद्धिर पुनर्भवम वा, दोबारा से मुझे बहुत सारे जन्म भी नहीं चाहिए। बस इतनी सी प्रार्थना है। समंजसत्वा विरह यकांक्षे। आपके विरह में मैं जीना चाहता हूं प्रभु, क्योंकि मिलने में इतना आनंद नहीं है। कोई भी चीज हम जब प्राप्त कर लेते हैं तो उससे हमारी आसक्ति छूट जाती है, लगाव घट जाता है। सोचो, किसी व्यक्ति को किसी चीज की बहुत इच्छा हो और उसे पाने के लिए वो बहुत मेहनत करे, और जब वह उस व्यक्ति को मेहनत के द्वारा वो चीज मिल जाती है ना, कोई सांसारिक चीज ही ले लो, कोई व्यक्ति कभी कभी किसी गाड़ी को लेने के लिए बहुत ललचाता है, और फिर जब कुछ ऐसा प्रबंध हो जाए कि वह गाड़ी उसे मिल जाए, उसका लगाव धीरे धीरे उससे हट जाता है। इसलिए मिलने में इतना मजा नहीं है जितना विरह में है। विरह यानी उससे याद रखना, लेकिन उसे पाने के लिए हर पल तड़पना। दिल में बस इच्छा हो कि मैं
अपने जीवन की शाम होने से पहले उस हरि में मिल जाऊं, उसका हो जाऊं। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विशितां विष्णना। हे हरि, मेरी प्रार्थना है आपसे कि जैसे जो पंछी उड़ नहीं सकता, बहुत छोटा होता है, बहुत कोमल होता है, और घोंसले में बैठ करके चोंच बाहर निकाल करके अपनी मां का इंतजार करता है, जैसे भूखा बछड़ा गौशाला में मां का इंतजार करता है कि कब मां शाम के समय लौट करके आएगी वन से और उसे दूध पिलाएगी, उसे प्यार देगी। हे हरि, जैसे एक प्रेमिका अपने प्रियतम को मिलने के लिए हर समय उसका इंतजार करती रहती है, उसके भीतर बस एक ही भाव हर समय लगा रहता है, ऐसी भावना मेरे हृदय में जगा दो। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। हे हरि, मैं अगले जीवन में जब अगला जन्म मुझे मिले तो संसार के चक्करों में जो फंसे हुए लोग हैं, संसारी हैं, भूल करके भी मैं उनसे मिलूं तक नहीं, मेरा संबंध उनसे कतई ना हो। मैं तो चाहता हूं कि दासानुदासो भवितास्मि भूयः, आपके दास और उनके भी जो दास हैं उनकी सेवा का मुझे अवसर मिले। भागवत तो ऐसा ग्रंथ है जिसकी एक बात को भी अपने जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन बदल जाता है। फिर पता नहीं क्यों कि लोग सारी भागवत सुन लेते हैं, फिर भी वैसे के वैसे रहते हैं।